नर्सिंग में गवर्नमेंट जॉब की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, जिसमें लाखों तक का पैकेज आप सबको मिल सकता है। बीएससी नर्सिंग और जीएनएम कैंडिडेट्स दोनों के लिए ही ये अपॉर्चुनिटी बड़ी होगी, खास करके जीएनएम कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता है। एक चीज याद रखेंगे कि आरआरबी की नई वैकेंसी जो है वो जल्दी ही आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी, यानी कि पेपर कटिंग से लेकर आपका एग्जाम कब तक कंडक्ट हो सकता है, ये सारी जानकारी आप हासिल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूं आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, आरआरबी की वो मोस्ट अवेटेड नर्सिंग वैकेंसी जो आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। और ये मैं आपको इसलिए भी कह रही हूं क्योंकि आज यानी कि आपके एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग दी गई आरआरबी यानी कि रेलवे बोर्ड द्वारा, जहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से वर्ष 2026 की जो विभिन्न पदों पर वैकेंसी आनी है उसे जल्दी ही कंप्लीट करवाना चाहिए, यानी कि उसके जो फॉर्म्स हैं, उसकी जो एग्जाम है वो जल्दी ही कंडक्ट करवा देनी चाहिए। इसी के अलावा इसमें बोला गया कि स्पेशली यहां पर मेंशन है कि जो असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी की जो पोस्ट है उसके लिए फॉर्म्स अभी इनवाइट किए जाएंगे जल्दी ही, लेकिन बाकी की जो तमाम वैकेंसीज हैं, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर की हो, चाहे वो आपके टेक्निकल स्टाफ की हो, चाहे वो सेक्शन कंट्रोलर की हो, डीएमएस की हो, उन सब वैकेंसीज की भर्ती की प्रक्रिया भी मई व जून के बीच में होगी। यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि मई व जून के बीच में इन सब की भर्तियां भी स्टार्ट हो जाएंगी। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि मैम ये तो असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती को स्टार्ट करने की बात है और बाकी तमाम वैकेंसीज का आइडिया दे दिया गया है कि लगभग आपके मई व जून में ये आपके वैकेंसी स्टार्ट होनी है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो अब सवाल आता है कि मैम कब आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी रहेगी उसके लिए, और एग्जाम कब तक हो सकती है, यानी कि आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन और एग्जाम कब तक देखने को मिल सकता है। तो याद रखेंगे टाइमलाइन आपकी पैरामेडिकल स्टाफ के लिए जो देखने को मिलेगी वो ये है कि नोटिफिकेशन वही आपका जुलाई 2026 में आ सकता है। मई जून का न्यूज़पेपर के माध्यम से रेलवे बोर्ड ने आपको ऑलरेडी सूचना दे दी है। एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो जुलाई एंड में आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम आपके 3 to 5 मंथ्स आफ्टर नोटिफिकेशन कवर हो सकता है, यानी कि अगर हम जुलाई के बाद से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से आपके एग्जाम होने की संभावनाएं हैं। नवंबर, दिसंबर यानी कि इसी वर्ष आपके एग्जाम नवंबर महीने तक, अक्टूबर महीने तक देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं कि पोस्ट कितनी होंगी, तो लगभग आपके पहले ही आरआरबी ने या रेलवे बोर्ड ने ऑलरेडी आपकी जानकारी दे दी थी कि नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की इस बार 500 प्लस पोस्ट देखने को मिलेंगी। हालांकि पिछली बार जो भर्ती आई उसमें पोस्ट कम थी, लेकिन इस बार तो पोस्ट भी इंक्रीज कर दी है, यानी 500 प्लस पोस्ट आपकी इस बार देखने को मिलेंगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि आरआरबी 2026 के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो चाहे आप बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हो, चाहे आप जीएनएम कैंडिडेट हो, दोनों ही फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। और मैं खास ध्यान खींचना चाहूंगी जीएनएम वाले कैंडिडेट्स का, क्योंकि इनके पास कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं कि मैम हम ये फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, वो नहीं भर पा रहे हैं। तो अब आपका इंतजार भी खत्म होता है, जीएनएम वाले कैंडिडेट्स भी फॉर्म बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसी के अलावा इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए एज लिमिट 20 to 40 ईयर्स है और एज रिलैक्सेशन आपकी कैटेगरी के हिसाब से दे दिया जाएगा, जो यूजुअली 5 से 7 साल तक का होता है। उसी के अलावा अगर हम बात करें आरआरबी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, जैसा कि आप सबको पता है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड रहते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर के माध्यम से ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड देन मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में आप एज ए फाइनल कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाते हैं। सैलरी की बात कर लेते हैं भाई। आफ्टर 8th पे कमीशन, आपको पता है 8वां जो आपके वेतन है या फिर यूं कहें जो 8th पे कमीशन है वो भी जल्दी ही लगेगा, लेकिन अगर नहीं भी लगता है तो अभी भी आपकी सैलरी 75 से 80,000 तो एटलीस्ट होगी ही।
लेकिन अगर 8 पे कमीशन लग जाएगा तो 90K प्लस आपकी सैलरी देखने को मिलेगी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भाई, सोशल एक्नॉलेजमेंट भी है साथ ही साथ में। तो याद रखना अप टू 90K आपको सैलरी मिल सकती है। और इसी के अलावा एक चीज कि आरआरबी 2026 प्रिपरेशन कैसे करें, कितना टाइम हमारे पास है। तो देखिएगा, अभी अगर हम बात करें मई से जून महीने में, अगर हम मानते हैं जो कि आपके पेपर के हिसाब से बोला गया है, जून नहीं आप तो जुलाई मान लीजिए, चलिए जुलाई तक आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यानी कि एटलीस्ट अभी हमारे पास 2 से 2.5 महीना तो नोटिफिकेशन आने में है। उसके बाद में 3 से 5 महीने और लग जाते हैं, 3 to 5 मंथ्स या यूं कहें 3 मंथ्स लग जाते हैं कि आप का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए। एग्जाम कंडक्ट करवाने में कितना टाइम लगेगा, आपके लगभग एक्स्ट्रा 3 महीने और मान के चलिए। जब जैसे ही आपका एग्जाम कंडक्ट की बात करें तो लगभग आज से आप, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि आप जीरो तैयारी के साथ हैं, तब भी आपके पास 5 से 6 महीने का समय तो कम से कम है, 5 से 6 महीने का समय है। और एक चीज के लिए मैं पहले ही आपको आगाह कर देती हूं, आजकल जो आपके नर्सिंग वैकेंसीज में ट्रेंड है वो ये है कि आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से एक बार थोड़ी सी चर्चा छिड़ती है, उसके बाद में आपके जिस समय पर निर्धारित होती है वैकेंसी उसी समय पर देखने को मिल रही हैं। तो अगर आपने थोड़ी भी ढील दी अब इस समय पर, आप अपने सिलेक्शन से दूर जा सकते हैं, आप ये अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि लगभग 70 से 80,000 तक की अभी 7th पे कमीशन होने पर भी आपकी सैलरी इतनी तो रहेगी ही। इसी के अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सिलेक्शन अभी आप जीरो से थ्योरी पढ़ सकते हो, थ्योरी पढ़ने का अच्छा खासा टाइम है, आप कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर सकते हो, अच्छा खासा आपके पास टाइम होगा। और उसके बाद में आप MCQ सॉल्व कर पाएंगे, उसके बाद में आप टेस्ट सीरीज कर पाएंगे अटेम्प्ट, यानी कि समय ही समय है और इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, क्योंकि उत्कर्ष परिवार आप सबके लिए आरआरबी 2026 को टारगेट करते हुए ऑलरेडी बैच ला चुका है, जिसमें आप जुड़कर अपनी थ्योरी को बेस्ट कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट्स को बेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, MCQs अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन इसी वैकेंसी में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो याद रखें 5 से 6 महीने ही आपके पास है, मौका आपको चूकना नहीं है। बाकी उत्कर्ष परिवार आपके लिए सारथी बनकर हमेशा खड़ा है। यानी अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, और मैं आपके सामने हाजिर रहूंगी ऐसी ही जानकारी और लाइव क्लासेस के माध्यम से। तब तक के लिए बेस्ट विशेस, थैंक यू।